अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आतंकी मुल्क पाकिस्तान को यूएनएससी में जिम्मेदारी क्यों? आतंकी पाकिस्तान की नई साजिश कैसे हुई बेनकाब? देखिए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी टॉप 9 खबरें। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। ये तकनीक न्यूक्लियर मिसाइलों को धरती पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर सकती है, जिससे एटमी मिसाइलों से रेडिएशन का खतरा नहीं होगा। यानी भारत का वो मिसाइल कवच पूरी तरह तैयार है, जो पाकिस्तान के किसी भी परमाणु हमले को नाकाम कर सकता है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद भी बीएसएफ अलर्ट पर है। बीएसएफ के जवान तपती गर्मी में भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बीएसएफ कैंप के आईजी एमएल गर्ग ने टीवी9 से कहा कि आतंकवाद की मदद करने वाला हर शख्स हमारा दुश्मन है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की हिमाकतों का जवाब देने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में शामिल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कई देशों में भारत का पक्ष दमदार तरीके से रखा और आतंकी पाकिस्तान को बेनकाब किया। विदेश यात्रा से भारत लौटते ही ओवैसी ने अब पाकिस्तान को एक बार फिर करारा जवाब दिया है। उन्होंने टीवी9 पर कहा कि पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान में मुस्लिमों की हत्या कर रहा है। टीवी9 से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हमने दुनिया को आतंकी मुल्क पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा दिया है। पाकिस्तान में मुसलमान ही सुरक्षित नहीं है। ओवैसी बोले कि भारत कई दशकों से आतंकवाद से पीड़ित है। हमने पाकिस्तान को 26/11 पुलवामा आतंकी हमले के कई सबूत भी दिए। जब से पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ है, तब से विपक्ष सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार ने मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का संकेत दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर नियमों के तहत चर्चा करने के लिए तैयार है। पूरे विश्व में पाकिस्तान की पहचान एक आतंकी मुल्क की बन चुकी है। अमेरिका में 9/11 से लेकर मुंबई में 26/11 तक के बड़े आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान का कनेक्शन किसी से छुपा नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तान को यूएनएससी में आतंकवाद से लड़ाई में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान को यूएनएससी में काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक मोहम्मद अहमद खान आतंकवादियों की एक जनसभा में सार्वजनिक तौर पर कहा कि हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी से उनके करीबी रिश्ते हैं। मलिक मोहम्मद खान ये भी बता रहे हैं कि उनके पिता और हाफिज सईद आपस में बहुत गहरे मित्र थे। इस जनसभा में हाफिज सईद का बेटा तला सईद और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। भारत का दुश्मन चीन अब आतंकी पाकिस्तान को जल्द ही J-35A स्टील्थ फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू कर सकता है। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी पायलट गिलगित बाल्टिस्तान में चीन से इन फाइटर जेट्स के इस्तेमाल की ट्रेनिंग लेने में जुटे हैं। चीन का J-35A फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का बेहद घातक फाइटर जेट है। यूट्यूबर जसवीर सिंह को देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जसवीर सिंह रूपनगर के महला गांव का रहने वाला है और उसके यूट्यूब चैनल जान महल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। जसवीर से हुई तफ्तीश में अब कई परतें खुली हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।